Hey guys, what's up? Welcome back to the channel Talk Shows. और आज हम बात करने वाले हैं द डार्क साइड ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन ऑन टीवी, एलन डिजेनेरेस के बारे में. Ellen, the stories that have come up during this pandemic situation is that the recording of the thing stopped, and the producer of the TV show put out a tweet saying, whatever your thoughts are, तुम लोगों का जो भी experience है एलन के साथ काम करते हुए, just share that, and we'll just pay you something, और ऐसा कुछ था. And it turned out to be the worst mistake that they ever did, because they were doing fake promotion of an image for years on end. तो एलन डिजेन दो टाइप के शोज होता है, एक जो इमोशन बेचता है, एक जो है पर्सनालिटी बेचता है. इमोशन बेचने वाला शो कौन सा है? बिग बॉस हो गया, ठीक है, रोडीज हो गया, ये सब हो गया. ये सब इमोशंस बेचते हैं कि लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसमें इंसान को फील गुड हार्मोन क्रिएट होता है कि चलो, मतलब आई एम नॉट ओनली लाइक, ये सब सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ये सब इनके साथ भी होता है. That's a basic mindset behind that. And there are these other types of shows जहाँ पे a person sells you the things. So let's say Late Night with Jimmy Fallon or Ellen DeGeneres वाला show. These type of people watch these shows because they want to interact with that personality, because ये manufactured personality है, ये manufactured है. Because they don't show you the flawed version of themselves, they show you a fabricated artificial version of themselves which they themselves don't know how to keep up with. उनके पास PR होता है, उनके पास 30 से 35 लोग काम कर रहे होते हैं उनके पीछे हर वक्त, and even the one word she says is scripted. सब कुछ A to Z, वो क्या बोलेगी, कहाँ देखेगी, सब कुछ स्क्रिप्टेड है. इट्स नॉट द रियल सेल्फ. एंड बिकॉज ऑफ दिस फेक प्रमोशन ऑफ पॉजिटिविटी, it creates such a big impact on the audience that they go ahead and love this show, which is true. Why do I see Jimmy Fallon? Because I love his personality. वो लोगों के साथ नाचता है, गाता है, बातें करता है, and he's just amazing with the thing he does. सेम वर्स विद एलन, ठीक है ना. अब क्या हुआ, ये बाहर से जो थी, बाहर से मतलब इतना पॉजिटिविटी, हर शो के एंड में शायद बोलती थी कि स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, ऐसा कुछ. एंड द थिंग हैज कम अप सेइंग दैट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, एंड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट बहुत बुरा था. अच्छा, लेवल वाइज बहुत ज़्यादा, कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें होती थी. और ये सब बहुत सारे कंप्लेंट्स एक साथ आ चुकी है, टू द पॉइंट वेयर दे डोंट इवन, शी डज नॉट इवन वांट टू डू द शो एनी मोर. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एक टाइम तक ही तुम अपना एक इमेज कैरी कर सकते हो, एंड इफ दैट इमेज इज क्रिएटेड फॉर यू बाई अदर पीपल, कि तुम टीवी के, तुम एक कैमरा के सामने जाओगे एंड you will talk good about a few people and they will talk back good things about you, और ये जो एडवर्टाइज तुम्हारा एक पर्सनालिटी है, this will be sold to people all over the world on an international basis. Who can say no to that? मगर she has been doing this show for like what, more than 10 years. एंड एक लिमिट होता है जिसके बाद आदमी का असली चेहरा बाहर आता है. लाइक let's just take the example of संजय दत्त. He's such a flawed person in general. He is like, he has done drugs, he has done all the bad things and the bad stuff that you can imagine possibly, and he has done that. So एक आदमी जब अपने स्क्रीन पे अपना ऑनेस्टी के साथ अपना लाइफ बताता है एंड अपना फ्लॉट साइड दिखाता है, देन यू कैन रिलाई ऑन देम सेइंग ओके, दे आर नॉट एनी गॉडली क्रिएचर्स. ये मैं भी हूँ, इसने भी इतना किया है ज़िंदगी में, इसने भी स्ट्रगल्स देखे, इतना बड़े आदमी के साथ एसोसिएटेड होते हुए भी सबको अपने लाइफ पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रगल्स होती है. दैट्स गुड. बट ये जो शोज के लिए ये एडवर्टाइज पर्सनालिटी है, what this creates is a
mentality, a mentality of fans, कट्टर fans, जो कि मतलब एलन के बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकते. आई हैव फ्रेंड्स दैट हैव सेड दिस शो इज द बेस्ट शो एवर बिकॉज व्हाट आर दे डूइंग? They are practically just calling in random people, giving them gifts, telling good about them, telling to go listen to their song, go watch their movie, and gone. That's all basically. It's the same kind of approach that happened when Kapil Sharma was caught in drama a lot of time, because they are preconceived as these godly creatures that don't know how to do bad things, which is not the truth at all. Workplace में जाके बहुत कुछ होता है. We cannot even think of the stuff that happened there. अब Ellen, coming back to the point, Ellen has a follower base of God knows how much. और ये जो है पूरा जो है ये एडवर्टाइज किया हुआ है. इसका इमेज, इसका पर्सनालिटी बिहेवियर, इसका जो काइंड सोल वाला पब्लिक परसेप्शन, एवरीथिंग हैज बीन दिस. बिकॉज वो अपने बारे में इतना बोलती ही नहीं. ठीक है, वी डोंट नो वेयर शी केम फ्रॉम. शी इज जस्ट दिस गॉडली क्रिएचर that gives to people. Oprah, another example. She has been able to hold her image like a crazy goddess. But even I thought, like, I had a huge respect for this Ellen DeGeneres, but then again, she proved me wrong. But so that's the difference between creating a perception about yourself with other people. Creating perception is the most difficult and the most dangerous thing to do about oneself. तुम्हारे क्लास 4 में, क्लास 3 में एक परसेप्शन बन जाता है कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो या बुरे स्टूडेंट हो, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर ट्रीटेड फॉर द रेस्ट ऑफ योर स्कूल लाइफ इफ यू डोंट चेंज स्कूल्स. सेम गोज विद दीज शोज. तुम पहले 5 एपिसोड में या 6 एपिसोड में अपना एक इमेज क्रिएट करो. बट फॉर दिस एलन, शी वॉज क्रिएटेड एज दिस गॉडेस फॉर्म, जहाँ पे शी जस्ट डज एंजेलिक शिट एंड gets praised for it, और वो भी होता आ रहा है. But if you see on the second hand, Pete Davidson, SNL Saturday Night Live में एक comedy host है. He's the youngest comedian on there, and his total perception is that he's a drug addict, he's a weed addict, which he is, and people love him for that. People love and respect other people who are flawed, and they take their shit up and say that yes, I have done it, I am doing it, and I'll do it until and unless I feel something else can fulfill it in my life. As easy as that. If you go ahead and see Pete Davidson fans, it's comparatively very very less than what Ellen DeGeneres has, but Ellen DeGeneres is the main show. मगर ये जो SNL है, this is a legendary show. इसमें जिमी फैलन थे, इसमें सब हर कोई जो भी कॉमेडियन बना जाके या कुछ बड़ा किया, एवरीबडी वाज ऑन सैटरडे नाइट लाइव. सो इफ यू हैव अ पर्सनालिटी, नो वन इज टोटली गुड और टोटली बैड. लाइक तुम किसी को बाहर से देख के नहीं जज कर सकते कि वो बंदा अंदर से कैसा है. इफ यू हैव नॉट लिव्ड विद हिम फॉर लाइक ईयर्स, इफ यू हैव नॉट सीन हिम और देम taking decisions in a rush situation, or when no one was watching if he helped a poor guy or not. On the basis of that, and only that, you can decide if he's a good person or a bad person. But from a third person perspective, they're showing you only the good side and you telling, oh, kitna acha hai, it's bullshit. So Pete Davidson has like crazy amount of followers, crazy amount of lovers, कट्टर fans उसके पास भी है. कम, हाँ, grow कर रहा है, कम है. मगर he has done his own movie, he has done 2 comedy specials on Netflix, and people are watching it, people are buying it like crazy. Why? Because he has shown this unfiltered copy on television. On national television, he has the balls to go up and show his real side, saying, okay, I am flawed as a person, but I do comedy well. Even in his show, he gets like a lot of threats and stuff from political leaders. So, तुम अगर अपना true self नहीं दिखा रहे हो, one day it will get busted no matter how hard you try. So create a perception about you which is in the mid, because see, nobody is black or white as a person, nobody is good or bad, everybody is in the gray. तो तुम अगर अपना बैड साइड को पोर्ट्रे करते हो, गुड साइड को भी पोर्ट्रे करते हो,
That's good because see, even with the star kids, what happens is they just, randomly ads starts popping up on your channel, on your Instagram, on your Facebook, and then one day suddenly they launch a movie and you're like, "अरे इसको तो मैं पहचानता हूँ पहले से," and that fan moment gets stuck with you for the rest of your life.